नमस्कार, मैं अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बरवाडा मर्डर कांड का पुलिस ने किया खुलासा, कुल्हाड़ी के साथ आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर फायरिंग कांड का 12 घंटे में खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। गुमला में नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोचा। हजारीबाग में 2 लग्जरी गाड़ियों से विदेशी शराब की तस्करी, आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में महिला की गई जान, जमीन विवाद में 2 आरोपी हथियार के साथ पकड़े गए। अब खबरें विस्तार से। बरवाडा थाना क्षेत्र के बिराजपुर दामूमुड़ा में नन बैंकिंग एजेंट हत्या मामले में बरवाडा पुलिस ने आरोपी अशोक मंडल को हत्या में इस्तेमाल किए गए कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं मामले में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने साल 2000 में नन बैंकिंग रोज वैली कंपनी के एजेंट कामेश्वर मंडल के पास 8,000 रुपया जमा करवाया था, लेकिन किसी कारणवश कंपनी डूब गई। अशोक मंडल बार बार पैसों की मांग कर रहा था। इसी बात से गुस्सा होकर अशोक मंडल ने शुक्रवार को लाठी और कुल्हाड़ी से मार कर कामेश्वर मंडल की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही 12 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया। जो घटना हुई है, घटना पैसे के लेन देन से संबंधित है। तो जो मृतक हैं वो रोज़ वैली नाम की एक चिट फंड कंपनी के लिए काम करते थे। तकरीबन 2 वर्ष पहले मृतक के द्वारा अभियुक्त को मतलब से लगभग 8,000 रुपये लिए गए थे। पिछले 2 वर्षों से जो अभियुक्त हैं उनके द्वारा मृतक से पैसों की डिमांड की जा रही थी और इसी डिमांड की एवज में कल आक्रोशित होकर इन्होंने जो वो है मृतक हैं उनकी हत्या कर दी। यही मैटर है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर अभियुक्त को रंगे हाथों दबोचा। साथ ही साथ जिस हथियार का अभियुक्त के द्वारा प्रयोग किया गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है एवं अन्य ऐसे कई सामग्री जिससे घटना की पुष्टि हो रही है वो भी बरामद किए गए हैं। एक वीडियो वायरल है सर, उस वीडियो में आरोपी है। यस। अपराधी की इतिहास सर, अपराधी क्या नाम है सर? आरोपी का नाम है अशोक मंडल। पाकुड़ पुलिस ने जाली नोट गिरोह का पर्दाफाश किया। पाकुड़िया थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6,200 रुपये के नकली नोट, प्रिंटर मशीन, सफ़ेद पेपर, 3 मोबाइल फ़ोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपियों में एक पाकुड़िया का रहने वाला है, जबकि 2 गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र का निवासी है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने यूट्यूब से नकली नोट छापने की तरकीब सीखी थी। एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि आरोपियों को उनकी गलती का एहसास हुआ, अब वे सलाखों के पीछे जाएंगे। पाकुड़िया थाना क्षेत्र में दिनांक 19/7/25 को गुप्त सूचना के आधार पर जाली नोट का धंधा एवं जाली नोट छापने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। उनके पास से उनके गिरफ्तारी के पश्चात 500 डिनोमिनेशन के कुल 9 नोट तथा 100 रुपए के कुल 26 नोट, नकली नोट जिनकी वैल्यू मार्केट में 6,200 रुपए है, वो बरामद हुई है। और जाली नोट छापने वाली मशीन, प्रिंटर बरामद हुआ है। जाली नोट छापने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है, सफेद पेपर तथा अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। 2 मोटरसाइकिल तथा 3 मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। जमशेदपुर के
गोलमुरी थाना क्षेत्र में बीती रात हुई फायरिंग की घटना में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने सिर्फ 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने प्रेस वार्ता कर बताया कि ट्यूला डुंगड़ी निवासी लोचन कुमार पर सीपी कबीर क्लब के पास हरप्रीत सिंह गिल उर्फ राहुल गिल और मोची उर्फ दादा ने फायरिंग की थी। घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से पिस्टल, गोली, खोखा और चापर बरामद किया गया। इसमें राहुल गिल का ये कहना था कि उसके भाई को जेल भेजा गया है इनके लोचन के षड्यंत्र से, तो इसी के कारण इनकी आपसी रंजिश चल रही थी। पहले भी थोड़ी बाताबाती हुई थी और उसके बाद इसमें उसने फायरिंग को अंजाम दिया। जिसने गोली चला उसका नाम था धीरेन्द्र तंतुबाई उर्फ मोची। कड़ाई से पूछताछ करने पे जो हथियार प्रयोग किया गया था 7.65 mm का एक पिस्टल था, उसको हमने रिकवर किया। घटनास्थल से 2 खोखा रिकवर किए हैं और एक जिंदा कारतूस 7.65 mm का भी रिकवर हुआ है। जो मोटरसाइकिल्स यूज़ किए गए थे रेकी और फायरिंग में, उन दोनों मोटरसाइकिल्स को भी हमने रिकवर किया है। एक स्टील का चापड़ भी एडिशनल हमने इसमें रिकवर किया है और एक मोबाइल फ़ोन भी रिकवर किया गया है। जिसमें ये आपको बता दें कि धीरेन्द्र तंतुबाई उर्फ मोची का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल। गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि पीड़िता की शिकायत के बाद एसपी के निर्देश पर छानबीन शुरू की गई थी। जांच के बाद तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लड़का को हम लोग गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने अपने को उस अपराध में अपने आप को संलिप्त बताया है और उसके निशानदेही पर हम लोग उस एक जिसमें अपराध करने में जो बाइक का इस्तेमाल किया था उसको भी हम लोग सीज किए हैं और आज हम लोग उसको घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम में एक नाबालिग बच्ची थी, वो चेटर क्षेत्र में वो बर्मनशील थी, उसी में कुछ मनचले युवकों के द्वारा जो जिसे बाद में आज हम गिरफ्तार कर लिए हैं उसके द्वारा उसके साथ बलात्कार की घटना। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने विदेशी शराब की तस्करी का बड़ा खुलासा पकड़ा है। गुप्त सूचना के आधार पर चौरदाहा चेक पोस्ट के पास 2 लग्जरी गाड़ियों से 27 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई है। इसकी कीमत 2 लाख रुपयों से ज़्यादा आंकी जा रही है। इस मामले में चतरा जिले के इटखोरी निवासी तस्कर निर्भय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सहायक आयुक्त शिव कुमार शाह ने बताया कि आरोपी झारखंड से बिहार शराब भेज रहा था। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी की जा रही है। हम लोग देखे और गाड़ी को रोके, जिसमें कि एक क्रेटा है JH14E 4545 और एक टाटा पंच है JH02BV 1884। दोनों वाहन को हम लोग रोके तो एक वाहन का चालक और वाहन को तो हम लोग पकड़ने में कामयाब रहे। दूसरा टाटा पंच का जो चालक था वो बैक करने लगा तो हम लोग उसको खदेड़े, लेकिन जब वो उसको समझ में आ गया कि अब हम पकड़ा जाएंगे तो गाड़ी खड़ी कर वो भागने में सफल रहा। दोनों गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें दोनों गाड़ी में भारी मात्रा में अवैध शराब, जिसमें कि विदेशी शराब और बियर, गॉडफादर बियर, आइकॉनिक और RS ब्रांड का शराब लादा हुआ था। जमशेदपुर के कोहली थाना क्षेत्र के चांपी गांव में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 13 जुलाई की है, जब घर में सो रही 3 महिलाओं पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इस हमले में निराशी सरदार की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। की महिला सदस्यों के ऊपर जो है 2 अज्ञात लोगों ने हमला किया था और उनकी काफ़ी ज़्यादा जख्म हुआ था, जिसके चलते एक महिला की डेथ भी हो गई और 2 महिलाएं जो है अभी भी काफ़ी गंभीर अवस्था में भर्ती हैं। उसी क्रम में जब अनुसंधान किया गया, पता लगा कि इन लोगों का अपने ही गांव के कुछ लोगों के साथ ज़मीन का विवाद था, जिसके चलते इन लोगों पहले भी कहासुनी होती रहती थी। उसी के क्रम में एक दिन बाद जब ज़्यादा बढ़ी तो इन दोनों ही लोगों ने मिल करके उन महिलाओं के सर पे बहुत अधिक जोर से प्रहार किया। उसमें जो इन लोगों ने हथियार का इस्तेमाल किया था वो आपके सामने है, ये बरामद हुए हैं इन लोग की निशानदेही पे ही।
और इन लोगों को आज हम लोग पकड़ कर कानून में मतलब जेल भेज। बोकारो के अलकूसा काशी टोला में आपसी विवाद ने एक विकलांग युवक की जान ले ली। 40 साल कमल दास की डंडे से वार कर हत्या कर दी गई। आरोपी पड़ोसी शिबू दास को इस बात पर आपत्ति थी कि उसकी बेटी अक्सर मृतक की पत्नी के संपर्क में रहती थी। घटना के बाद मोहल्ले में तनाव का माहौल है। पीड़ित परिवार बेहद गरीब है। पत्नी दूसरे के घरों में काम करती है और 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रही है। परिजनों ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जाने के बाद अस्पताल जाने के बाद पहले आया थाना वाला बोला जो चल जाइए सदर गए। सदर जाने के बाद वहाँ जब बोला जाइए सिटी एक्शन कीजिए। सिटी एक्शन किए, उसके बाद आके थाना सिटी एक्शन के करने के बाद आए सदर कागज दिखाया तो बोला वो लोग ले जाइए बड़ा अस्पताल। तो हम लोग गए क्या मेमोरियल, वहाँ जाके बोला वो लोग बोला 2 लाख। तो बोले मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो वो लोग बोला चल जाओ रांची। तो घर आए, घर से फिर गए जाके गाड़ी ताड़ी किए हम लोग और ले जा रहे थे रांची। शिबू दास नामक व्यक्ति के घर के बगल में कमल दास के परिवार के साथ बकझक हुआ। बकझक का कारण यह था कि शिबू दास की बेटी उसके घर जाती थी, जो उसे शिबू दास का नागवार गुजरा और पति जताता था कि कमल दास के घर में जाने के कारण उसकी बेटी बिगड़ रही है। इसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और शिबू दास द्वारा कमल दास के सिर पर लाठी से मारा गया और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे रिम्स रेफर किया गया और रिम्स ले जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई है। कमल दास की पत्नी के लिखित आवेदन के आधार पर कांड दर्ज किया गया है। प्राथमिकी दर्ज के कांड पर अनुसंधान किया जा रहा है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाना में बुलाया है। हम लोग जल्द। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र के डोमनाबांध गांव में खेत में धान रोपनी के दौरान वज्रपात से मां बेटी की मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब सनोती मुर्मू और उनकी बेटी सलबीना सोरेन खेत में काम कर रही थी। बिजली गिरने से दोनों बेहोश हो गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गांव में मातम पसरा हुआ और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। बोकारो के चास स्थित इस्पात कॉलोनी में भूमि विवाद को लेकर 2 बहनों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पीड़िता अंशिका राज के मुताबिक वो अपने पिता की जमीन पर घर बनवा रही थी। तभी पड़ोसी अंकित कुमार समेत 7 लोगों ने अनीता और ज्योति को घसीटते हुए घर के अंदर ले गए और पिटाई शुरू कर दी। दोनों बहनों को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार ने थानेदार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। सबको मिल के मार रहा है। बालू हम लोग को हटाता है, हम लोग को फोन करता है उमेश प्रसाद और बाद में बोलता है कि हम लोग से लड़ाई करता है। बाद में बुलाता है मेरे पापा को, पापा को लाओ, पापा तेरा गर्दन उतार देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, हमेशा बोलता है। और आज हम लोग को सब मिल के उन लोग सब परिवार मिल के हम लोग को मारा है। कभी भी थाना हम लोग के बारे में एक्शन नहीं ले पाता है कि इन लोग के साथ गलत हुआ। मेरे भाई कभी मार के माथा फाड़ दिया, अभी तक ले एक्शन नहीं ले पाता। मेरे मन से लड़ रहा है सर। हम लोग गरीब है तो हम लोग सब भी दबाना चाह रहे हैं। मेरे भाई को भी इसी तरह मारा, एक बार मेरे पापा को मारा, इस बार हम लोग को टारगेट बना के हम लोग सब प्लानिंग में था। एक ही बार में सारा झूठ निकला। क्या पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास नहीं गए थे, एसपी आवाज गए थे। हाँ। वहाँ से कोई आया, मुझे पेट्रोलियम गाड़ी है, फिर हम लोग को बैठाया, उठाया, तब फिर यहाँ पे एडमिट किए। पहले भी लड़ाई हुआ है? पहले भी लड़ाई हुआ। पहले मेरे पापा और मेरे भाई को जान से मारने के लिए, मतलब मेरे भाई को क्या बोलते सर फाड़ दिया था वो लोग तलवार से। और आज हम लोग को पूरा मारा। पुलिस कुछ नहीं की उस समय भी? पुलिस कुछ नहीं कर रही है सर। एसपी सर से मिले, एसपी सर से भी बात हुई तो वो बोले कि हाँ इस पर कार्रवाई होगा, बट आज तक कोई कार्रवाई नहीं होता है। मैडम का भी वो लोग का कहना है कि चार थाना प्रभारी महोदय का कहना है कि जो उन लोग का बात है वही होगा और इसके सिवा कुछ नहीं होगा। लाचार अपने आप को महसूस कर रही हो? सर आज वैश्विक स्तर पे महिला सशक्तिकरण की सरकार बात करती है, पर आज भी महिला
निचले स्तर पे पुरुष पर ध्यान देश होने के बावजूद यही पता चलता है कि हम लोग की कोई गरिमा नहीं है। पाकुड़ में सांसद विजय हांसदा की अध्यक्षता में दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू, पाकुड़ विधायक निशांत आलम, डीसी मनीष कुमार और एसपी निधि द्विवेदी समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सड़क, बिजली, शिक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई और सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए गए। विधायक निशांत आलम ने सड़क और तारों की स्थिति को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। की बैठक 3 माह में ऐसे तो होना चाहिए, लेकिन कुछ व्यस्तता की वजह से 6 महीने बाद ये बैठक हुई और जिन बिंदुओं में पहले निर्देश दिए गए थे उसमें कितने कार्य हो पाए हैं सभी विभागों में, और कुछ नए निर्देश भी और बेहतर तरीके से उन काम को करने के लिए हर एक विभाग के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, स्वास्थ्य में हमारे पाकुड़ जिला को बढ़ोतरी मिली है माननीय डीसी साहब के प्रयास से और सब तमाम विभाग के पदाधिकारियों से उन लोग को बधाई देना चाहेंगे। साथ ही साथ अन्य विभाग को भी और सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुझे लगता है कि वो अगले आने वाले बैठक तक में बहुत सारे और सुधार होंगे। मीटिंग से हम कुछ मुद्दे रखे हैं। जो मेरा सड़क थोड़ा सा जर्जर है उसके बारे में बोले, तार विद्युत के बारे में बोले, इलेक्ट्रिक के बारे में, तार का भी बहुत जर्जर अवस्था है, इसके बारे में भी हम उसको बोले हैं। डीसी साहब को भी वो अवगत करा दिए हैं। और स्कूल के बारे में, महिला एक कॉलेज हमको चाहिए, इसीलिए हम भी उसको दे दिए डीसी साहब को। शिक्षा के बारे में कुछ स्कूल जो है जो प्राथमिक माने मध्य विद्यालय जो है तो उसके हाई स्कूल के बारे में, +2 के बारे में हम वो भी दिए हैं। गुमला के सीसई थाना क्षेत्र के पंडरिया गांव में पिकअप वाहन लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने रांची जिले के अलग अलग इलाकों से लूट में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। इस संबंध में एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने जानकारी दी और कहा कि जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही भरोसा दिया कि लूट का सामान जो बरामद किया गया है वो लौटा दिया जाएगा। गुप्त सूचना और तकनीकी आधार पर हम लोगों ने बेड़ो थाना अंतर्गत 4 इस घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी किए हैं और उसके निशानदेही पर जो लूटे गए जो पिकअप वैन थे और उसमें जो लदे हुए सामान है उसको हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। और ये जो 4 जो अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, इनके द्वारा 2 अन्य अभियुक्त के भी बारे में बताएं जो गिरफ्तारी के डर से भागे फिरे हैं। इनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्द कर लें। जमशेदपुर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में देश भर में तीसरा स्थान हासिल कर झारखंड का मान बढ़ाया। 12,500 में से 11,588 अंक हासिल कर शहर ने शानदार प्रदर्शन किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नगर निगम को सम्मानित किया। उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार के जमशेदपुर लौटने पर ढोल नगारों और अबीर से उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय सफाई कर्मियों और जुस्को को दिया और भविष्य में शहर को देश भर में नंबर 1 बनाने की बात कही। जोहार झारखंड में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।